एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों लोहे की हथौड़ी से ही पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने जवाब दिया, जब अपना ही अपने को पीटता है ना तो बहुत दर्द होता है। आइए इस पर एक कहानी सुनते हैं। पुराने समय की बात है कि एक राजा हुआ करता था। उसका एक वजीर था। उस वजीर को राजा की बेटी से प्रेम हो जाता है। अब राजा को वो बात खराब लगती है और वो वजीर को एक सजा सुनाता है। उस सजा में वजीर को पेड़ से बांध दिया जाता है और पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि हर एक आदमी को उस राज्य के उस वजीर पर पत्थर मारना है, और जो मारेगा नहीं उसे राजा अपनी सजा अलग देगा। अब सब डर जाते हैं, सब वजीर पे पत्थर मारने लगते हैं। अब उसमें से उन लोगों में से वजीर का एक बहुत जिगरी यार होता है, बहुत जिगरी दोस्त होता है। अब वो भी डर जाता है राजा की जब ये घोषणा होती है, तो वो क्या करता है कि कागज़ लेता है और कागज़ में फूल रखता है और उसे पत्थर जैसा बनाता है और वो मारने लगता है वजीर पर। अब वजीर को जैसे ही अपने दोस्त का वो फूल रूपी पत्थर पड़ता है वो रोने लगता है। तो उसका फ्रेंड, जो उसका दोस्त होता है, वो जाकर उससे पूछता है कि जब तक सब लोग पत्थर मार रहे थे तुम नहीं रोए और मेरे मारने पर ही तुम्हारे आंसू क्यों निकले? तो वजीर जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मुझे खराब समझे, गलत समझे या मुझे मारे, लेकिन जब मुझे अपना ही मुझे नहीं समझ पाया तो मुझे यहाँ बहुत खराब लगा। ऐसा ही दोस्तों हमारे जीवन में होता है। हम सब लोगों से जूझ लेते हैं, बाहरी दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारा अपना ही कोई हमें कुछ गलत शब्द बोलता है या वो हमें समझ नहीं पाता तो हम टूट जाते हैं, हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है, वो ऑफिस से आता है और पूरा दिन अपने बॉस की या कोलीग्स की कुछ बातें सुन रहा होता है अपने अगेंस्ट में, और घर पर आता है और उसकी वाइफ भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसके ऑफिस वाले कर रहे थे, और आते ही कहती है, अरे तुम ये सामान लाना भूल गए और तुम में तो कुछ याद ही नहीं रहता। और उसका फिर वो बांध जो होता है ना सब्र का, वो टूट जाता है। वो वहीं दुखी हो जाता है कि बाहर तो बाहर, मुझे अंदर भी कोई नहीं समझता। ऐसे ही सेम वाइफ के साथ भी होता है। मान लीजिए वो अपना जॉब कर रही है और घर का काम भी कर रही है, और जब उसका हस्बैंड रात में और वो भी शाम को घर आते हैं तो कुछ सब्जी में कुछ परेशानी हो गई या उसने कोई काम करना भूल गई, बच्चों को कुछ खिलाना भूल गई, तो हस्बैंड कह देता है, अरे तुम करती ही क्या हो, इतना भी नहीं ध्यान रख सकती हो। तो वहीं उसका जो इतनी मेहनत कर रही थी और इतना खुशी खुशी कर रही थी, और उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तो सब चीज़ निभा ही रही थी, अगर मेरा ये अपना पर्सन भी मुझे नहीं समझ पा रहा है तो फिर मतलब कौन मुझे समझ सकता है। और यही नहीं, ये हस्बैंड वाइफ का ही नहीं है, वो हस्बैंड को शायद उसके पेरेंट्स या कोई और भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसी वाइफ को भी उसकी फ्रेंड्स या सेम तरह का उसे एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो ये अपना जब नहीं समझेगा तो ऐसा ही होता है। ऐसे बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चा पूरे दिन स्कूल में अपने फ्रेंड्स के संग कुछ झेल कर आ रहा होता है, और घर पे आके पेरेंट्स भी वही बोलते हैं, अरे तुम्हारे मार्क्स नहीं है, उस बच्चे के तो उतने मार्क्स आते हैं, तुम ये काम भी ढंग से नहीं करते हो, तुम घर में हाथ नहीं बटाते हो। फिर वही बच्चा वो छिपाने लगता है चीज़ों को, दुखी हो जाता है और हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को एक दुश्मन मानने लगता है। ऐसे ही हम लोगों को और रिश्तों में भी यही होता है। तो हमें थोड़ा प्यार से अपने जो करीबी लोग हैं उनके मन की भावना को समझकर फिर ही बोलना चाहिए। बोलो, अगर बोलना भी है तो कुछ शब्दों को प्यार में बदल कर बोलिए।